ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शीरीन और एबीपी न्यूज पर आप देख रहे हैं रणनीति। आज रणनीति में न्यूज मेकर हैं वक्फ बिल पर जारी बवाल और रामनवमी पर बंगाल में जारी संग्राम। लोकसभा और राज्यसभा से वक्फ संशोधन बिल लंबी चर्चा के बाद पास हो गया, लेकिन इसका विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज रणनीति में इसकी बात करेंगे। साथ ही बात कल होने वाले रामनवमी के त्योहार की भी होगी, जिसकी तैयारी पूरे देश भर में जोरों शोरों से चल रही है। लेकिन पश्चिम बंगाल में राम उत्सव को लेकर माहौल ठीक नहीं है। पूरी खबर आप रणनीति में देखेंगे। इसके अलावा हर वो खबर आपको दिखाएंगे जहां नई नई रणनीति बन रही है, नए नए दाव चले जा रहे हैं। लेकिन शुरुआत करेंगे वक्फ संशोधन बिल दोनों सदनों से तो पास हो गया, लेकिन वक्फ बिल का समर्थन करना जेडीयू के लिए किस तरह से भारी पड़ने वाला है। देखिए, बिहार में एक तरफ जेडीयू अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के महासचिव समेत कई नेताओं ने इस्तीफा दे दिया, तो वहीं दूसरी तरफ आरजेडी ने जेडीयू के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पोस्टर के जरिए एक दूसरे पर प्रहार किया जा रहा है। वक्फ संशोधन बिल पास होने के बाद की ये तस्वीरें। बिहार में पोस्टर वॉर छिड़ा है। आरजेडी, जेडीयू और बीजेपी पोस्टर के जरिए एक दूसरे पर सियासी निशाना साध रही है। आरजेडी दफ्तर के साथ साथ पटना में कई जगह पोस्टर के जरिए सीएम नीतीश और जेडीयू पर आरजेडी ने प्रहार किया है। इस पोस्टर को देखिए, आरजेडी के नेता आरिफ जलानी ने लगवाया है, जिस पर एक ओर गिरगिट तो दूसरी ओर नीतीश की तस्वीर लगाई गई है। आरजेडी की एक महिला नेता ने भी पोस्टर के जरिए बीजेपी और जेडीयू पर प्रहार किया। इस वक्त हम पटना में आरजेडी दफ्तर के आगे खड़े एक और आज एक पोस्टर लगाया गया है। पोस्टर में नीतीश कुमार की तस्वीर है, पीएम मोदी के सामने नतमस्तक हुए नजर आ रहे हैं। लिखा हुआ है, इतना तो झुमका भी नहीं गिरा था बरेली के बाजार में जितना चाचा गिर गए। ओ चाचा, अब और कितने गिरोगे। इस पोस्टर के जवाब में जेडीयू ने भी पटना में पोस्टर लगवा दिया है, जिसमें पूछा है कि असली गिरगिट कौन। एक दूसरे पोस्टर में जेडीयू ने वक्फ बिल के खिलाफ खड़ी पार्टियों को निशाने पर लिया है। पोस्टर में लिखा है, जो खा रहे हैं दूसरों का हक, वही वक्फ संशोधन बिल पर कर रहे हैं नीतीश के इरादों पर शक। बीजेपी भी पोस्टर वॉर में शामिल है। पटना में लगे इस पोस्टर में मोदी को भगवान के रूप में दिखाया गया है और विपक्ष के नेताओं की तुलना रावण से की गई है। साथ ही बाबर और औरंगजेब का जिक्र कर विपक्ष पर निशाना साधा गया है। उन्हीं लोगों को पेट में दर्द हो रहा है जो लोग देश विरोधी हैं, जो मुसलमान को गुमराह कर। इस पोस्टर वॉर से अलग पटना में एक और सियासी युद्ध जारी है। दरअसल वक्फ संशोधन बिल पास होने के बाद जेडीयू के कई मुस्लिम नेताओं ने पार्टी छोड़ दी। इनमें जेडीयू के नवादा जिला सचिव फिरोज खान, पूर्व प्रदेश सचिव एम राजू नैयर, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश सचिव शहनवाज मलिक, बेतिया के जिला उपाध्यक्ष नदीम अख्तर, प्रदेश महासचिव तबरेज सिद्दीकी, पूर्वी चंपारण चिकित्सा प्रकोष्ठ कासिम अंसारी, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के महासचिव अफरीदी रहमान। आदरणीय नीतीश कुमार जी की पार्टी में जिस तरह भगदड़ मचा है, अब ये पार्टी का बचना मुश्किल है। एक राजनीतिक षड्यंत्र के तहत जनता दल की छवि खराब करने का एक प्रयास हो रहा है। सच को जानना चाहिए। बिहार का मुसलमान इस बात को जानता है कि नीतीश कुमार जी हैं तो हम महफूज हैं। बिहार में कुल मुस्लिम आबादी करीब 18% है, जिनका असर 54 सीटों पर पड़ता है। इन 54 सीटों पर मुस्लिम वोटर करीब 20 से 40% है। इसलिए मुस्लिम नेताओं के इस्तीफे के बड़े मायने निकाले जा रहे हैं। तेजस्वी यादव ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नीतीश कुमार, चिराग पासवान और बीजेपी को घेरा। गोधरा कांड का जिक्र कर चिराग से सवाल पूछा। साथ ही तेजस्वी ने जोर देते हुए कहा कि आरजेडी वक्फ की लड़ाई सदन और सड़क से लेकर कोर्ट तक लड़ेगी और उनकी सरकार आई तो इस बिल को कूड़ेदान में फेंक दी। किसी भी कीमत पे इस बिल को हम लोग बिहार में लागू नहीं होने देंगे। कूड़ेदान में ये बिल को फेंका जाएगा हमारी सरकार जब बनेगी। वक्फ संशोधन बिल पास होने के बाद आरजेडी के निशाने पर एनडीए है, लेकिन सबसे ज्यादा नीतीश कुमार और चिराग पासवान पर सियासी हमले किए जा रहे हैं।
आरजेडी ने पहले नीतीश और चिराग के खिलाफ पटना में पोस्टर लगवाया, फिर तेजस्वी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नीतीश कुमार पर तंज कसा। माननीय मुख्यमंत्री जी अचेत अवस्था में हैं, उन पे हम कोई टिप्पा टिप्पणी नहीं करना चाहते। उनकी स्थिति को देख के हमको चिंता हो रही है। तेजस्वी ने नीतीश कुमार की विचारधारा पर सवाल उठाया तो पीएम मोदी का नाम लेकर कहा कि उन पर मुसलमानों को भरोसा नहीं है। अब कोई कितना भी आकर के जस्टिफाई करे कि नरेंद्र मोदी जी और भाजपा के लोग जो है मुसलमानों का भला चाहते हैं और ये बिल जो है उनके पक्ष में है, तो कोई जो है मानना का काम नहीं करेगा। ये सच्चाई है। तेजस्वी ने चिराग को उनके पिता रामविलास पासवान के इस्तीफे की याद दिलाई और कहा कि चिराग बताएं कि कौन सही है। किस इशू पे इस्तीफा दिया था रामविलास पासवान जी ने? गोधरा कांड पे दिया था ना। अब उनसे आप पूछ लीजिए कि आपके पिता गलत थे या चिराग पासवान गलत थे, वो क्या कहते हैं। हालांकि चिराग पासवान का कहना है कि वो अपने पिता के ही रास्ते पर चल रहे हैं। और मैं मुसलमान समाज के हर एक व्यक्ति से मैं कहना चाहूँ कि आपकी नाराजगी मेरे सर आंखों पर। वक्त बताएगा कि चिराग पासवान के द्वारा लिए गए फैसले आपके हक में थे या नहीं थे। तेजस्वी ने कहा कि लालू यादव की सोच में एनडीए को इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। मुसलमानों के साथ अन्याय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ने की बात कही कि वक्त कोर्ट की लड़ाई सड़क, संसद और अब जो लड़ाई है वो हम लोग सुप्रीम कोर्ट में भी लड़ेंगे। इसमें हम लोगों ने पिटीशन भी दायर किया है। आरजेडी बीजेपी पर ध्रुवीकरण की राजनीति का आरोप लगा रही है, लेकिन बीजेपी भी पलटवार करने में पीछे नहीं है। दलित हो, आदिवासी, पिछड़ा, अति पिछड़ा, अभी तो मुसलमान निशाना, लेकिन असल निशाना दलित है, पिछड़ा है, आदिवासी है, अति पिछड़ा है। उस मंदिर के निर्णय पर लोग प्रश्न उठाते हैं तो वैसे लोग को उस सदन में बैठने का अधिकार है क्या? वैसे मानसिकता के लोग जो सदन में बैठकर बहस में भागीदार करते हैं, वोटिंग में हिस्सेदारी करते हैं और बाद में माननीय न्यायालय में जाकर के उस सदन की गरिमा को गिराने का काम करते हैं। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले मुस्लिम मतदाताओं को अपने पाले में करने के लिए आरजेडी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। वक्फ संशोधन बिल से उपजे विवाद से किसका फायदा होगा, चुनाव के बाद पता चलेगा। वक्फ बिल पर यूपी में भी सियासत गर्म है। जहां योगी ने वक्फ बिल को लूट खसूट पर ब्रेक लगाने वाला बताया, तो अखिलेश यादव ने वक्फ को बीजेपी का वाटरलू बताकर सियासी तपिश बढ़ा दी है। वक्फ बिल दोनों सदनों में पास हो चुका है, लेकिन सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। यूपी में इसको लेकर दो फ्रंट खुले हुए हैं। एक तरफ सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ हैं, तो दूसरी तरफ विपक्षी दल समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव हैं। परसों ही देश की संसद में वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम पारित किया है। अब वक्फ बोर्ड के नाम पर जमीनों पर कोई डकैती नहीं डाल सकता है, लूट खसोट नहीं हो सकती है, चौराहे की जमीनों पर कोई कब्जा नहीं कर सकता है। मैंने अपने लोकसभा के भाषण में kहा था कि वक्फ के लिए जो कानून लेकर के आए हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए वाटरलू साबित होगा। सारा खेल मैसेज का है और उस वोट बैंक का जिसे वक्फ के जरिए साधने की कोशिश हो रही है। मैं इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी का, गृह मंत्री अमित शाह जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी लाखों एकड़ लैंड वक्फ बोर्ड के नाम पर नाजायज तरीके से कब्जा करने का काम हुआ था। इसमें किसी गरीब का कल्याण नहीं हो रहा था। ये सच्चाई तो ये है कि 80-20 का मामला नहीं है, ये 90-10 का मामला है।
वक्फ बिल किसके लिए गेम चेंजर साबित होगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल 27 को ध्यान में रखते हुए सियासी बिसात बिछाई जा रही है। इधर रामनवमी को लेकर बंगाल में सियासी पारा चढ़ा हुआ है, क्योंकि इस मौके पर कई धार्मिक आयोजन होंगे, जिसे लेकर बीजेपी और टीएमसी के बीच वार पलटवार का दौर शुरू हो गया है, जिससे सियासत भी काफी गर्म है। वहीं सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम हैं। ड्रोन से लेकर सीसीटीवी कैमरा तक का पहरा लगा है। कल रामनवमी का त्योहार है। देश भर में शोभा यात्रा निकाली जाएगी, लेकिन पश्चिम बंगाल में रामोत्सव को लेकर धर्म युद्ध जैसे हालात हैं। यहां रामनवमी को लेकर सत्ताधारी टीएमसी और विपक्षी पार्टी बीजेपी आमने सामने है। बंगाल में तो रामनवमी पे दीदी को जय श्री राम कह दो तो दीदी भड़क जाती है। ऐसा है जैसे दीदी को गुस्सा दिलाना हो तो बोल दो चुप से जय श्री राम, बस दीदी आपे से बाहर हो जाती है। ममता जी से जरा ज्यादा धार्मिक व्यक्ति कम है और हर धर्म को उन्होंने सम्मान करते हैं, नमन करते हैं, तो बंगाल में रामनवमी पालन में कोई तकलीफ। वहीं इन सब के बीच रामनवमी के उत्सव से पहले ममता बनर्जी का बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें वो बीजेपी पर तंज करती नजर आई। दीदी ने कहा है, रामनवमी में बीजेपी रैली कर रही है, सभी समुदाय शांति बनाए रखें, दंगे जैसे हालात पैदा ना करें। हम राम कृष्ण का अनुसरण करेंगे, जुमला पार्टी का अनुसरण नहीं करेंगे। जय श्री राम बोलने से कौन चिढ़ता था? ममता बनर्जी चिढ़ती थी। तो आज इनकी पूरा मकसद और प्लान यही है कि ये चाहते हैं कि हिंदुओं के त्योहार पे हिंदुओं को ही जिम्मेदार ठहराया जाए। बंगाल में जगह जगह शोभा यात्रा निकालने की तैयारी चल रही है, लेकिन इस उत्सव में कहीं कोई खलल न डले, इसको लेकर बंगाल पुलिस पूरी तरह से अलर्ट है। 9 अप्रैल तक सभी पुलिसकर्मियों की छुट्टियां रद्द कर दी हैं। संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात है। कोलकाता, मुर्शिदाबाद, हावड़ा की जिम्मेदारी आरएएफ ने संभाल रखी है। वहीं पुलिस ने कोलकाता और हावड़ा सहित कई शहरों में फ्लैग मार्च निकाला। बता दें कि पश्चिम बंगाल में विश्व हिंदू परिषद 2000 से ज्यादा रैली, 200 झांकी और 5000 जगहों पर श्री राम महोत्सव के कार्यक्रम करने वाली है, जिसकी इजाजत कलकत्ता हाईकोर्ट ने उन्हें दे दी है, लेकिन शर्तों के साथ। जैसे पूरा आयोजन शांतिपूर्ण तरीके से होगा, हथियार की इजाजत नहीं होगी, सिर्फ झंडे और प्लास्टिक के गदा ही लहरा सकेंगे। हर रैली के आगे पीछे पुलिस होगी। जुलूस में सिर्फ 500 लोगों की इजाजत होगी और सबसे बड़ी बात, जुलूस से पहले आधार और पैन कार्ड जमा होंगे। लेकिन इन शर्तों का कितना पालन होगा, ये भविष्य के गर्भ में है। फिलहाल सबकी नजर बंगाल पर टिकी है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरपर्सन मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी इन दिनों गुजरात के जामनगर से द्वारका की धार्मिक यात्रा पर हैं। इस यात्रा के अंत में अनंत अंबानी 10 अप्रैल को द्वारकाधीश का आशीर्वाद लेकर अपना जन्मदिन मनाएंगे। अनंत अंबानी अपनी इस भक्ति और शक्ति वाली पदयात्रा से देश को क्या संदेश देना चाहते हैं, इस पर उनसे एक्सक्लूसिव बात की है हमारी सहयोगी चित्रा त्रिपाठी ने। जामनगर से द्वारकाधीश की पदयात्रा लगातार जारी है। अनंत अंबानी जी हमारे साथ हैं। आपको बताते चाहिए तमाम कठिन रास्तों से होते हुए ये द्वारकाधीश के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। एबीपी न्यूज़ पर बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप भी इतने रात्रि को आए और इतने जल्द सुबह को आए और आप भी पदयात्रा में शामिल हुए। बहुत अभूतपूर्व है ये यात्रा। रात के 2 बजे से शुरू होती है, सुबह 7:30 बजे खत्म होती है। क्या है इसका उद्देश्य? बस द्वारकाधीश के चरणों में जाकर उनका दर्शन लेना है और उनका आशीर्वाद लेना है। तमाम तरह की स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें भी हैं, लेकिन उसके बावजूद आपके अंदर एक अभूतपूर्व ऊर्जा है। मैं देख पा रही थी रास्ते में तमाम लोग खड़े होकर आपका स्वागत करना चाहते हैं, आपसे मुलाकात करना चाहते हैं। कुछ महिलाओं को हमने बहुत भावुक होते हुए भी देखा। तो ये जो पब्लिक कनेक्ट है वो क्या कहता है अनंत अंबानी के साथ? नहीं, ये तो भगवान का कृपा है और हम सब भगवान के ही सेवक हैं और हम सब उनके ही चरणों में जाकर माथा टेकने वाले हैं और हम सब उनके ही खिलौना हैं। तो
ये तो मैं भी खुद भावुक हो गया कि इतने लोग आकर जय द्वारकाधीश के नारा लगा रहे थे, और मैं उन सबको बस भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि उन सबको भी भगवान बहुत आशीर्वाद दे, और वो सब भी, हम सब उनके ही भक्त हैं। दूर दूर से लोग आ रहे हैं आपसे मुलाकात करने के लिए, और रात का वक्त है, उसके बावजूद एक झलक पा लेना चाहते हैं आपकी। हम द्वारकाधीश के रास्ते में हैं। अब देश भर में आपकी ये जो पदयात्रा है वो चर्चा का विषय बनी हुई है। लोग पूछ रहे हैं कि अनंत अंबानी को ऐसा क्या चाहिए कि वो पदयात्रा कर रहे हैं। बस मुझे एक आरती है, उसमें कहते हैं कि हम सबको भगवान के दिल में एक छोटा सा कोना चाहिए। मुझे भी बस भगवान के दिल में एक छोटा सा कोना ही चाहिए, और हम सब उनके ही सेवक हैं। तो एक दिन मुझे एक सोच आई तो मैं चल पड़ा, और अब यात्रा पर हूँ और द्वारकाधीश की दर्शन करने का राह देख रहा हूँ। अब आपकी अभी बहुत कम उम्र है, और हमने देखा है आस्था और श्रद्धा जो आज का युवा है उसके अंदर बहुत कम होती है, लेकिन आपकी ये अनंत यात्रा है जो चलती हुई चली जा रही है। अब बहुत सारे जो युवा हैं वो आपको रोल मॉडल मानते हैं, उनको क्या कहेंगे? अध्यात्म से, आस्था से खुद को जोड़ने के लिए उनके भीतर क्या होनी चाहिए? देखिए, पहले बात तो मैं ये नहीं मानता हूँ कि मैं युवाओं के लिए एक रोल मॉडल होना चाहिए, तो बहुत बड़ी बात आपने कह दी। मैं भी एक युवा ही हूँ, उनमें से ही मैं एक हूँ, और मैं उनसे यही कहूँगा कि भगवान के चरणों में हमेशा अपना माथ टकाना चाहिए, और भगवान के रास्ते पे ही चलना चाहिए, और कर्म के हिसाब से चलना चाहिए, और हमेशा यही सोचना चाहिए कि हम भगवान से प्रेम करें, और हमेशा भगवान से डरे नहीं, बट प्रेम करें, और सनातन को लेकर आगे चले। यही मेरी विनती है। बहुत कम लोगों के भीतर अनंत भाई हमने देखा है कि ये भावना आती है, क्योंकि हमने आपको प्रयागराज में देखा है आस्था के संगम में डुबकी लगाते हुए, फिर अचानक से आपकी यात्रा को लेकर खबर आ गई, और उसके बाद पूरे देश भर में लोग जानना और देखना चाहते हैं कि आप जहां जहां से गुजर रहे हैं वहां पे क्या होता है। हम देख पा रहे हैं कई जगहों पर सड़कें भी ठीक नहीं हैं, और उसके बावजूद आप चलते हुए चले जा रहे हैं, कहीं पर भी आपकी यात्रा रुक नहीं रही है। तो मेरा अब अगला सवाल आपसे ये है, एक तरफ माँ बाप की ऊर्जा, उनका आशीर्वाद, उनकी प्रेरणा, दूसरी तरफ द्वारकाधीश जहां पर आप पहुंचना चाहते हैं, अपने आप को भगवान कृष्ण से आप किस तरह से जोड़ते हैं? हम सब, जैसे मैंने आपको कहा, हम सब उनके ही खिलौने हैं, और हम सब जो भी है भगवान के थे। आप, मैं, हम सब उनके ही खिलौना है। उन्होंने हमें यहाँ लाए और वही हमें यहाँ से ले जाएंगे। तो जितना हो सके उतना हम अच्छा काम यहाँ करें, और जितना हो सके हम लोगों की मदद करें, यही मेरी भगवान से सीख। और भगवान बस हम सबको, हम पूरे विश्व में भगवान सुख रखे, और भगवान सबको तंदुरुस्त रखे, यही मेरी भगवान से मनोकामना है। बिल्कुल, और मैं देख भी पा रही हूँ ईश्वर का आशीर्वाद कितना ज़्यादा है कि आप जो भी काम करते हैं देश और दुनिया में वो बहुत सुर्खियाँ बटोरती हैं। लोगों की नज़र रहती है कि अनंत क्या करने जा रहे हैं, उनका अगला कदम क्या होने जा रहा है। एक तरफ अध्यात्म की शक्ति है, तो वहीं दूसरी तरफ ईश्वर की भक्ति, और आपका अपना कर्म क्षेत्र, आप रिलायंस इंडस्ट्रीज के डायरेक्टर हैं। आगे बढ़ते हुए अब मेरा आपसे ये सवाल है, माता पिता के मूल्यों को लेकर अनंत अंबानी कैसे आगे बढ़ रहे हैं? देखिए, दादाजी ने रिलायंस का शुरुआत की थी, उनके पास 10 रुपये थे जब उन्होंने ये कंपनी शुरू की थी, और अब पिताजी ने और माताजी ने मिलकर इसे बहुत आगे ले गए हैं। हम भारत में अब भारत के जितने भी राज्य हैं, हर एक राज्य में रिलायंस पिताजी और माताजी ने फैलाया, और हम लोगों को जो सुविधा है, जियो के माध्यम से, रिटेल के माध्यम से, पेट्रोलियम के माध्यम से, जितने सुविधा दे सकते उतने सुविधा कम भाव में देने का ये हम एक प्रयोग करते हैं। और हमारा ये उद्देश्य, पिताजी ने हमेशा हमें ये कहा कि हमारे ये रिलायंस का हमेशा एक ही उद्देश्य रहता है कि जितने भी लोग का जीवन कैसे सरल करें, जियो के माध्यम से, रिटेल के माध्यम से, रिफाइनरी के माध्यम से। अभी न्यू एनर्जी में मैं न्यू एनर्जी जामनगर से ही हम यहाँ बायो एनर्जी और सोलर एनर्जी, ऊर्जा एनर्जी का हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। और बस मैं अगर दादाजी, पिताजी और माताजी का मैं सपना पूरा कर पाऊँ और रिलायंस को और आगे बढ़ा पाऊँ, और मेरे पूरे रिलायंस परिवार, अब हमारे रिलायंस परिवार में लगभग 5 लाख से 10 लाख लोग हैं, उन सब का मैं उन्नति की तरफ उन्हें ले जाऊँ और भारत को जो दे पाऊँ, वही मेरा अभी
आ गया। और मैं सबसे छोटा हूँ, तो मेरे लिए तो मैं मेरे भाई और बहन का हनुमान हूँ और उनको पूरा मैं सपोर्ट करूँगा। बिल्कुल, मैं देख रही हूँ पसीने से किस तरह से तरबतर। मैं थोड़ा सा चाहूंगी आप धीरे चले, आप तो बहुत तेज चल रहे हैं, हमारे कैमरामैन के लिए थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। आखिरी के 2 सवाल मैं जल्दी आपसे जानना चाहूंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाल ही में वनतारा आए थे। वनतारा आपका ड्रीम प्रोजेक्ट, हम लोग भी वहां से होकर आए हैं। वनतारा को लेकर अब अनंत अंबानी आगे कैसे बढ़ेंगे और पीएम के साथ आपका अनुभव कैसा रहा? देखिए, वनतारा एक सेवा का केंद्र है और बचपन से ही मुझे माता पिता ने सिखाया कि बेजुबानों का सेवा करना सबसे बड़ा सेवा केंद्र है। और जैसे आपने देखा ही होगा कि वनतारा अब हमने पूरा सेवा के माध्यम से और दुर्लभ प्राणियों को बचाव के लिए और उनके बचाव और उनके देखभाल के लिए हमने बनाया था। और इसमें माताजी पिताजी का बहुत ज़्यादा आशीर्वाद रहा है और पीएम साहब हम सब के लिए एक इंस्पिरेशन है, वो भारत के लिए एक बहुत बड़े इंस्पिरेशन है। और उनके नेतृत्व में भारत जिस हिसाब से आगे बढ़ रहा है और वो जितना वन जीव के लिए करते, मैं ये नहीं मानता, क्योंकि मैं खुद बहुत बड़ा वन प्रेमी हूँ, मैं ये नहीं मानता हूँ कि दुनिया में ऐसे और कोई भी एक नेता या लीडर है जितना हमारे पीएम साहब ने जानवरों के लिए और जंगल के लिए किया है। हम सब उनसे ही प्रेरणा लेते हैं और वही हमारे ऊर्जा है, वो हमारे एनर्जी है काम करने। वो भारत के लिए इतना करते हैं हम सबको, मैं यूथ से और हम सबको, जैसे मैं खुद प्रेरणा लेता हूँ कि हम भारत को उनके विचार से कैसे हम उसका इम्प्लीमेंट करें, वो हमें शक्ति देते हैं और उनके कारण वन जीव के लिए बहुत हुआ है। तो मैं उनसे बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। और हमने देखा था आप दोनों की परस्पर आपस की जो बॉन्डिंग थी वो भी दिलचस्प थी, आपने बहुत ब्रीफ भी किया था प्रधानमंत्री को। अब आखिरी सवाल, अनंत अंबानी के लिए सफलता के मतलब मायने क्या हैं? जब पूरी दुनिया आपको सफलता के सबसे ऊंचे पायदान पर देखती है, उसके बावजूद आप इस तरह के रास्तों पर पैदल चलते हैं, उसके बावजूद आप अपने लिए संघर्ष का रास्ता चुनते हैं, उसके बावजूद सीधे पब्लिक से जो आखिरी छोर पर खड़ा हुआ आम आदमी है उससे अपने आप को जोड़ने की कोशिश करते हैं, तो आपके शब्दों में अगर सफलता को हम समझना चाहें तो वो क्या है? देखिए, जैसे कि मैंने कहा, मेरे दादाजी ने, उनके पास कुछ भी नहीं था, उन्होंने इतना बड़ा एक रिलायंस परिवार तैयार किया। मैं अगर मेरे दादाजी, पिताजी और माताजी को एक दिन वो कहना चाहिए कि अनंत ने हमें एक रिलायंस को एक अच्छे दौर पर ले गया और मैं मेहनत से उनके सपने को पूरा करने में बहुत ताकत लगाऊंगा, उनके सपने सफल किए तो मेरे लिए एक बहुत बड़ा सफलता कामयाब होगा। आपका जन्मदिन भी आने वाला है, तो अब यहाँ से अपने लिए क्या उद्देश्य, क्या लक्ष्य निर्धारित किया है? देखिए, मैं कभी भगवान से कुछ मांगता नहीं हूँ और मैं हमेशा भगवान के सर पे, हमेशा भगवान के पाँव पर सर टेकता हूँ और जो वो देते मैं खुशी खुशी ले लेता हूँ। और हम सब भगवान के चरणों में ही हैं और मैं बस यही, मैं जैसे आपको मैं कहा कि मैं और मेहनत करूँगा और काम करूँगा, यही है। और बहुत बहुत धन्यवाद एबीपी न्यूज़ से बातचीत करने के लिए। अनंत अंबानी को आप सुन रहे थे। यकीनन उनकी ये जो यात्रा है वो अभूतपूर्व है। पदयात्रा को लेकर लगातार वो आगे बढ़ रहे हैं, दूर दूर से यहाँ पर लोग उनकी एक झलक पा लेना चाहते हैं। और इतने बड़े व्यक्ति की, जो इतने कम उम्र में रिलायंस इंडस्ट्रीज के डायरेक्टर हैं, आप जरा सोचिए, उनकी ये यात्रा अपने आप में अभूतपूर्व है। एक नए मील का पत्थर वो साबित होगी आध्यात्मिक के क्षेत्र में, आस्था के क्षेत्र में, और उसी को लेकर लगातार उनकी पदयात्रा जारी है। अभी के लिए दीजिए इजाजत। कैमरामैन मनीष सुनियाल के साथ चित्रा त्रिपाठी, जामनगर से द्वारकाधीश के रास्ते, एबीपी न्यूज़। अयोध्या में भगवान राम के जन्मोत्सव को लेकर भव्य तैयारियां चल रही हैं। रामनवमी के मौके पर लाखों श्रद्धालु अयोध्या रामलला के दर्शन करने आएंगे, जिससे लेकर यहां एक तरफ भव्य सजावट की गई है तो दूसरी तरफ सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। रामनवमी से पहले त्रेता वाली झलक, मंदिर के बाहर फूलों से सजावट, रामलला का जन्मोत्सव, अयोध्या में महोत्सव।
रामनवमी के लिए अयोध्या सज धज कर तैयार है। मौका भगवान राम के जन्मोत्सव का है, जिसका उत्सव मनाने बड़ी संख्या में लोग अयोध्या पहुंच रहे हैं। कहीं कोई रंग में भंग न डाल दे, इसको लेकर चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के इंतजाम हैं। तस्वीरों में देख सकते हैं कि अधिकारी एक एक घाट का निरीक्षण कर रहे हैं। हर इम्पोर्टेंट प्लेसेस पे सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, कुछ जगह विजिबल है, कुछ जगह इनविजिबल भी है। सुरक्षा के कारणों से बहुत सारी जगहों पर हमने सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं। ड्रोन के माध्यम से भी हम लोग लगातार निगरानी रख रहे हैं। टीजर ड्रोन का भी इसमें हम लोग इस्तेमाल करेंगे। वहीं अयोध्या में रामनवमी को भव्य मनाने के लिए विशेष आयोजन किए गए हैं। जैसे रामपथ पर ड्रोन से सरयू जल की फुहारें डाली जाएंगी। रामकथा पार्क में भजन संध्या और सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। साथ ही कई तरह की प्रदर्शनियां लगाई गई हैं। श्रद्धालुओं के लिए पेयजल, टेंट, शामियाना, पैदल चलने के लिए मैट और शेड की व्यवस्था की गई है। अनुमान है कि रामनवमी के दिन करीब 20 से 30 लाख श्रद्धालु रामलला के दर्शन करने अयोध्या पहुंचेंगे, जिसको लेकर प्रशासन ने सुरक्षा का खाका तैयार किया है। संवेदनशील इलाकों में पुलिस फ्लैग मार्च कर रही है। इस बार रामनवमी पर एक नई अयोध्या देखने को मिलेगी, क्योंकि न सिर्फ भव्य आयोजन होंगे, बल्कि लाखों दीपों से सरयू के घाट चमक उठेंगे। अपनी भक्ति और आध्यात्मिकता के लिए जाने जाने वाले उद्योगपति अनंत अंबानी 130 किलोमीटर की पदयात्रा पर हैं। जामनगर से द्वारका के द्वारकाधीश मंदिर तक की इस आध्यात्मिक यात्रा के दौरान वो रोज 6 से 7 घंटे तक 20 किलोमीटर पैदल चल रहे हैं। अनंत की इस यात्रा के दौरान बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री भी शामिल हुए। चलो चलो स्पीड करो थोड़ा, पीछे घूम जाओ, पीछे घूम जाओ, पीछे घूम जाओ, बिल्कुल चलो चलो यही पे अरे काम करो बड़ी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी श्रीलंका में हैं।
3 दिनों की यात्रा पर गए पीएम मोदी का श्रीलंका में जोरदार स्वागत हुआ। इसके बाद दोनों देशों के बीच डिफेंस, तकनीक, डिजिटलाइजेशन पर कई समझौते भी हुए। बैंकॉक के बाद कोलंबो में मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का श्रीलंका में पल के बिछाकर स्वागत हुआ। मोदी की किस किस से हुई मुलाकात, क्या हुई बात, सब कुछ आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले पीएम मोदी के कोलंबो दौरे की एक एक तस्वीर सिलसिलेवार तरीके से देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बैंकॉक से सीधे कोलंबो पहुंचे तब कोलंबो में तेज बारिश हो रही थी। एयरपोर्ट पर श्रीलंका कैबिनेट के 6 टॉप मंत्री उनके स्वागत के लिए मौजूद थे। मोदी का पारंपरिक अंदाज में स्वागत हुआ। इसके बाद मोदी का काफिला आगे बढ़ा और होटल पहुंचा। कोलंबो के होटल में भारतीय समुदाय के लोग उनके इंतजार में खड़े थे। होटल का कॉरिडोर मोदी मोदी और भारत माता की जय के नारों से गूंज रहा था। हर कोई मोदी से बात करना चाहता था, उनसे मुलाकात करना चाहता था। पीएम मोदी ने भी किसी को निराश नहीं किया, अपनत्व के साथ सबसे बात की। इसके बाद मोदी ने सुंदरकांड के कुछ अंशों को दर्शाने वाले कठपुतली शो की झलकियां देखी। शनिवार की सुबह मोदी के सम्मान के साथ हुई। कोलंबो के इंडिपेंडेंस स्क्वायर में मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। पहली बार किसी विदेशी नेता का इंडिपेंडेंस स्क्वायर पर स्वागत हुआ। इंडिपेंडेंस स्क्वायर श्रीलंका के ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता हासिल करने की स्मृति में बनाया गया है। श्रीलंका में विदेशी नेताओं का स्वागत आमतौर पर राष्ट्रपति भवन, भंडारनायके मेमोरियल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हॉल में होता रहा है। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुराकुमारा दिसानायके ने उनका स्वागत किया और श्रीलंका मित्र विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया। मित्र भूषण अवार्ड श्रीलंका का गैर नागरिकों के लिए सर्वोच्च सम्मान है। पीएम मोदी ये अवार्ड पाने वाले चौथे नेता हैं। कोलंबो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और श्रीलंकाई राष्ट्रपति अनुराकुमारा दिसानायके ने संयुक्त रूप से सोमपुरा सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट का वर्चुअल उद्घाटन किया। इसके बाद औपचारिक मुलाकात का दौर शुरू हुआ। इस दौरान भारत और श्रीलंका के बीच 7 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। बैठक में मोदी ने भारतीय मछुआरों की गिरफ्तारी पर चर्चा की। मछुआरों की आजीविका से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा की। हम सहमत हैं कि हमें इस मामले में एक मानवीय अप्रोच के साथ आगे बढ़ना चाहिए। हमने मछुआरों को तुरंत रिहा किया जाने और उनकी बोट्स को वापस भेजने पर भी बल दिया। बता दें कि भारत और श्रीलंका के बीच मछुआरों से जुड़ा मुद्दा एक संवेदनशील और लंबे समय से चला आ रहा विवाद है, जो मुख्य रूप से मछली पकड़ने के अधिकारों और समुद्री सीमा उल्लंघन से जुड़ा है। नरेंद्र मोदी का ये चौथा श्रीलंका दौरा है। इससे पहले मोदी 2015, 2017 और 2019 में दौरा कर चुके हैं और इस बार के दौरे से उथल पुथल से गुजर चुके श्रीलंका के साथ भारत के रिश्तों को नई उड़ान मिली है। नोएडा में आग लगी और पूरा इलाका धुआं-धुआं हो गया। झुग्गियों और कबाड़ के गोदाम में लगी आग इतनी भीषण थी कि पूरे इलाके में इसका असर देखा गया। नोएडा की सुबह आग और धुएं से हुई। पूरा इलाका धुआं-धुआं हो गया। आग की लपटों ने आसपास के इलाके को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे अफरा तफरी का माहौल बन गया। तस्वीरें नोएडा के सेक्टर 63 क्षेत्र के बहलोलपुर चोटपुर कॉलोनी की है। यहाँ मौजूद झुग्गियों और कबाड़ की दुकानों में भीषण आग लग गई।
आग इतनी भीषण थी कि पूरे इलाके में सिर्फ काला धुआं ही दिख रहा था। अफरा तफरी में झुग्गियों में रह रहे लोगों ने किसी तरह बाहर निकलकर अपनी जान बचाई। सूचना मिलते ही कई थानों के पुलिस और दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने का काम शुरू किया। बताया जा रहा है कि आग की चपेट में करीब 50 से अधिक झुग्गियां आई, लेकिन आग लगने की वजह अभी तक साफ नहीं हो पाई। जहां आग लगी उस इलाके को जरा देखिए। जहां देखेंगे वहां सिर्फ गंदगी और शहर का कूड़ा कचरा ही दिखाई देगा। कुछ दिन पहले भी यहीं की झुग्गियों और कबाड़ के गोदाम में आग लगी थी, लेकिन किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया और एक बार फिर आग लग गई। फिर बर्बादी हुई, लोगों की जान पर खतरा बन गया। फायर ब्रिगेड की टीम आई, आग बुझाई और बात खत्म हो गई। बता दें कि नोएडा का ये जो इलाका है वहाँ छोटी बड़ी सैकड़ों कंपनियों के दफ्तर हैं, करीब ही बड़ी बड़ी रेजिडेंशियल सोसाइटी है, लेकिन जिस तरह से आग लगी वो खतरनाक है। ऊपर से पहले से प्रदूषण से परेशान नोएडा वासियों के लिए स्थिति और भी ज्यादा बदतर हो गई। और इसी के साथ रणनीति में फिलहाल इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।